के साथ ही कागज उखाड़ के रोटियां उसमें डाल के टिफिन में रख दोगे, यही होता है। ठीक है, आपके लिए तो वो क्या है, आपके नोट्स हैं, लेकिन आपका रूममेट उसे थोड़ी पता है ये नोट्स हैं। वो आप गैर हाजिरी हुई और वो रोटी बना रहे हो, पता लगा खाली कागज चाहिए टिफिन में लगाने के लिए, उखाड़ा और वो आपके गए फिर वो नोट्स। तो ऐसा नहीं करना। आज ध्यान देना, कल अपन वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो हमारा वन्य जीव प्लस अभ्यारण्य हमारा कल हुआ था। उसमें लगभग सारा हमारा हो चुका था पार्ट। कुछ पार्ट है जैसे मृग वन है आपके, ठीक है, उनको जैसे लेपर्ड सफारी वगैरह हैं, कुछ जो करंट के जो मुद्दे होते हैं जिनसे लेकर के जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आज हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ गया वो राम सिंह, ऑन करके कहाँ गया, कहाँ है, क्या, कहाँ गया, बुला के लेके आ। तो काम किया तो बोला था, वो काम किए बगैर कहाँ भाग गया। ठीक है, तो आज अपने को एक तो क्या करना है, मृग वन है अपने, मृग वन है वो देखने हैं। उसके बाद में जो जंतुवाले हैं अपने, जंतुवाले हैं, जंतुवाले का मतलब आप जो नाम सुनते हैं चिड़ियाघर का नाम सुनते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। एक जो आपका कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व है आपके, इनके बारे में देख लेंगे। एक आपकी लेपर्ड सफारी है, लेपर्ड सफारी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार आपको। लेपर्ड सफारी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। एक क्वेश्चन आपका कंजर्वेशन रिजर्व है, इस पर आने की संभावना है। इन पर संभावना कम बनती है, दोनों पर। नीचे वाले पे दोनों पे संभावना मैंने क्यों बताई आपको ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा इसलिए क्योंकि करंट के मुद्दे हैं। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व है, इसमें भी एक नया जुड़ा है, और आपका लेपर्ड सफारी है, उसमें भी अभी हाल ही में एक नई लेपर्ड सफारी जोड़ी है आपने बीड़ पापड़ के नाम से, और वो कहाँ पर, जयपुर में। और इसलिए ध्यान रखना, जयपुर में बीड़ पापड़ जुड़ने के बाद में जयपुर में टोटल लेपर्ड सफारी कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। ठीक है, तो इसलिए लेपर्ड सिटी ऑफ आपका जो राजस्थान है उसके नाम से भी किसे जाना जाने लगे अब, जयपुर को। ठीक है, इसलिए यहाँ से संभावना आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेलू फौजी गुड राम राम आपका, हाँ हाँ लगा, शंकर सर कल, गुरुजी कल के लिए शुक्रिया, कल क्या कर दिया ऐसा शुक्रिया है। हाँ, धीरज गुड मॉर्निंग, अशोक वेरी गुड मॉर्निंग, पूनम चंद वेरी गुड मॉर्निंग है। अशोक जलवायु रुक गई है पूरी, अच्छा बारिश रुक गई, हाँ भाई कोई नहीं, आज आज इसको एडजस्ट करो, अगली बार ब्रेक करवा देंगे इसको, ठीक है। हरीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ बात तो सही है, जलवायु खत्म होते ही आपकी बारिश रुक गई है वैसे। गलत बात है, वापस शुरू करें। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं इसमें टाइप किया, टू द पॉइंट टाइप किया है इसमें आज, ठीक है। इसमें क्या है कि वैसे उसमें सीधा सा है कि भाई जो, और उसमें भी वो चीज़ें ऐड की हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, बाकी कचरा इसमें हटा दिया सब। ठीक है, आधे को आपको सीधे टू द पॉइंट ही दिखाई दे रहा हो, कुछ ज़्यादा इधर इसमें कोई मैटर नहीं है। देवेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, देवेंद्र सैनी जय श्री राम, हेमंत राधे राधे, रावत राजेश वेरी गुड मॉर्निंग, डिम्पल वेरी गुड मॉर्निंग, परवीन यादव वेरी गुड मॉर्निंग, नेम सिंह वेरी गुड मॉर्निंग, रावत राजेश राम राम। सर क्लास तो क्लास नहीं पढ़ा पाया के कारण, कितने पेज भर गए भाई, कल 2 पेज 3 पेज हो गए होंगे, तो कल 14 पीपीटी थी और आज 12 है, ज़्यादा फर्क नहीं है, हाँ बिल्कुल ज़्यादा फर्क नहीं है। आज ध्यान रखना, इसमें दो दो चैप्टर पूरे होंगे आपके। एक तो आपका क्या है, कल वाला जो आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य वाला है वो पूरा होगा, जो पर्यटन पूरा होगा। अगली जो क्लास होगी उसमें हम उद्योग वाला जो पार्ट है और इंडस्ट्री वाला पार्ट है, दोनों साथ साथ में क्या है कवर करेंगे आने वाले आज कल परसों तरसों। ज्योग्राफी आपकी, हाँ ठीक है ये वही पुराना वाला कल वाला चैप्टर है, उसी का बचा हुआ है। हाँ हाँ, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, कल वन्य जीव अभ्यारण्य वाला था, उसी का ये आपका क्या है आगे का भाग है। उसी में आगे हेडिंग डालेंगे मृग वन, हेडिंग डालें मृग वन। ठीक है, संभावना कम है यहाँ पर आने की, लेकिन करंट से जो लिंक होता है उस पर ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। लेकिन संभावना कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको लिखे नहीं, और गलती से पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मृग वन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहला सबसे प्राचीन की अगर बात करें, मैं लिखते जाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ वो लिख लेना, फर्स्ट लिखना मृग वन। मृग वन है वो आपको हेडिंग डालनी है राजस्थान के मृग वन। ठीक है, उसमें आपको लिखना है प्रथम है, फर्स्ट कौन सा है आपका, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ मैं लिख रहा हूँ वो लिख लेना फर्स्ट, चित्तौड़गढ़, बस इतना लिखना है आपको। फर्स्ट का मतलब ये है यहाँ पर राजस्थान में क्या है, प्रथम आपका जो है, या फर्स्ट कह सकते हो, या आप ब्रैकेट में लिख देना प्राचीनतम। प्राचीनतम का भी मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला जो आपका राजस्थान में मृग वन बनाया गया था वही क्या है आपका ये होगा। अन्य की बात करें उसमें आगे लिख देना अन्य, उसमें अन्य लिख देना। चित्तौड़गढ़ में ये लिखवाने की आवश्यकता है कि कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में, तो ऐसा भी कोई है कहीं सर इसको आगे लिखा हो डैश करके चित्तौड़गढ़ में, मतलब समझ जाना कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। सज्जनगढ़ है जिसको ये ध्यान है, सज्जनगढ़ कहाँ पर है आपका, सज्जनगढ़ की अगर बात करते हैं तो आपने देखा है कहाँ पर था, उदयपुर में। और सज्जनगढ़ पहाड़ी भी आपने देखी होगी, ठीक है, और सज्जनगढ़ पहाड़ी ये वही पहला राजस्थान का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में पुष्कर है, पुष्कर भी बताने की आवश्यकता है कि कहाँ पर है, कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, अजमेर में। उसके बाद में आप कहेंगे सर माचिया सफारी, ये भी मेरे को नहीं लगता बताने की आवश्यकता है, माचिया सफारी। और ये कहाँ पर आपकी, जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में। बस इसमें एक चीज़ जो आपको ऐड करनी है, वो देश का प्रथम वानस्पतिक उद्यान है, इसी में आप लिख लेना, देश का, देश का प्रथम वानस्पतिक
उद्यान, बस ब्रैकेट में लिखना देश का प्रथम वनस्पति। ध्यान रखना एक बॉटनिकल होता है, एक जूलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल अलग है, ध्यान रखना। जैसे हम कहेंगे ना बायोलॉजिकल पार्क अपना कहाँ पर है, राजस्थान का प्रथम है, तो आपका किस में है? जैसे आप सज्जनगढ़ है, आप कहेंगे सर सज्जनगढ़ की अगर हम बात करते हैं ना सज्जनगढ़ में, तो यहाँ तो क्या है कि फर्स्ट फर्स्ट क्या है आपका बायोलॉजिकल पार्क है, क्या है? बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या है आपका वनस्पति पार्क है, उद्यान है, ध्यान रखना। वो क्या है सज्जनगढ़ है, वो प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है, लेकिन यहाँ की अगर बात कर रहे हैं माचिया सफारी जोधपुर में, ये क्या है वनस्पति, ठीक है, पार्क है। उसके बाद में अशोक, आगे कहेंगे अशोक विहार की बात करेंगे। ये क्या हो गया आपका, एक नंबर डाल देना इसको, 2 3 4 और 5वें नंबर पे अशोक विहार, अशोक विहार, ठीक है। अशोक विहार कहाँ है? आप जयपुर से बाहर जब इधर निकलोगे सीकर रोड पे इधर जाएंगे आगे की तरफ, जो हाईवे है उसे फट के जो आगे शामोद की तरफ जाते हैं तो उधर रास्ते में आपको दिखाई दे जाएगा। ये कहाँ पर? जयपुर। एक शाहपुरा में और देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, संजय उद्यान, ठीक है। शाहपुरा में नाम पहले लिख दिए, संजय उद्यान, संजय उद्यान, ये कहाँ पर है? शाहपुरा। ये बंद हो गया लेकिन अभी तक ऐड कर रखा है, स्थान विशेष में आप हैं वहाँ पर तो क्या है देखने को ठीक है। शाहपुरा 2 है, ध्यान रखना, एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा वाला दिखाई देता है आपको, और एक शाहपुरा ये, तो ये भीलवाड़ा वाला नहीं है, कौन सा आपका? जयपुर वाला। कौन सा है आपका? जयपुर वाला, ठीक है। एक आपका अमृता देवी, जो आपका 7वां है वो कौन सा? अमृता देवी। और मैं बता दे रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, अमृता देवी। और अमृता देवी आपको पता ही है जहाँ पर आपका मेला लगता था, जहाँ खेजड़ी गाँव में, जहाँ पर आपने चिपको आंदोलन जैसी एक घटना देखते हैं आपका, खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ली। और ये कहाँ पड़ता है आपका? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है आपका? जोधपुर में, ठीक है। यहाँ पर पाई क्या जाती है? ये किसके अलार्म बोल रही है सर? पीपीटी में कम समझ आता है सर जी, तो अब दोनों चीज़ें कैसे करें तो आप ये बताओ। मैंक, मनक, प्रणाम, देवगिर, गिरी, वेरी गुड मॉर्निंग, नेम सिंह, राम राम रावत। नोट्स चाहिए प्लीज़, नोट्स। रावत जयपुर आ जाओ, जयपुर किसी बच्चे को तो हम दिला देंगे। आप कहाँ से हैं? मृग वन होते क्या? ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे हिरणों को संरक्षित दिया जाता है। मृग वन का, मृग का मतलब क्या होता है? हिरण। और हिरणों को जहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, ऐसा स्थान जैसे गौशाला होती है ना, आपकी गौशाला देखी होगी, ऐसे मृग वन होते हैं जहाँ पे मृग है, हिरणों को रखा जाता है, ठीक है, उनको संरक्षण दिया जाता है, वही आपका क्या है? आपके मृग वन कहलाते हैं, ठीक है। मुकुट बिहारी आपका वेरी गुड मॉर्निंग, प्रिंस उत्थार वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आपको पूछ लिया जाए किस मृग वन में आपकी लोमड़ी पाई जाती है, तो ध्यान रखना इसी में आपके है लोमड़ी पाई जाती है। अगर लोमड़ी कहाँ पाई जाती है तो पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर इसी में लोमड़ी पाई जाती है। और एकमात्र वृक्ष मेला जो आपको पता ही है, खेजड़ी मेला जो लगता है, और उसी पर ध्यान में रखकर आपने अमृता देवी जो पुरस्कार है वो शुरू किया था। 1994 में प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को आपने दिया था, लिख लेंगे आगे जाकर। और इसी में आप लिख लेना विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र एकमात्र वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला है वो कहाँ पर है? अगर पूछ लिया जाए कि काले हिरण है वो किस मृग वन में पाए जाते हैं, तो इसी में लिखेंगे। वो नहीं नहीं, वो तो ध्यान रखना अभ्यारण्य है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, सब याद है आपको, पर क्या है कि जो जितना आसान पेपर हमें लगता है ना वो उतना ही क्या करवाता है, गलती करवाता है। ध्यान रखना, जैसे पटवार वाले में जब आप कहीं देखोगे ना किसी ने जब आंसर की नहीं मिलाई, जब तक कहते हैं इससे आसान पेपर, इनसे आसान पेपर है ही नहीं, 145 मारा है, ये कराया काट पीट के, 20 भी गलत होंगे तो इतने आ जाएंगे, फिर वो मिलाने बैठे तो बोले ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर बाद में आ रहे हैं उनके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत कम रेयर है, कुछ बच्चे हैं जो वास्तव में 130 तक भी सही हो रहे हैं, किसी के आपके 120 भी हो रहे हैं सही, तो ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। कई होते हैं उनको आसान पेपर में क्या है कि हाथ नहीं रुकता बच्चों का। अब वो उसमें 4-5 लाइन का होता है ना, एक क्वेश्चन दे दिया उसमें 4 स्टेटमेंट दे दी, बड़ी बड़ी लाइन दे दी, इतना बड़ा, और सबसे आसान क्वेश्चन वही होते हैं, ध्यान रखना। वो बड़ी बड़ी लाइनें देके आधे बच्चे तो कहें यार ये तो पता नहीं कौन पढ़ेगा, छोड़ो इसको तो। और एक सीधा सा पूछ लिया ना, उसने पूछ लिया कि किस मृग वन में काले हिरण पाए जाते हैं, पहला ही ऑप्शन देगा ताल छापर, क्या देगा? ताल छापर। और वहीं पे 80% जनसंख्या खत्म है, ठीक है, क्योंकि हाँ, क्या चीज़? यह ध्यान रखना है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। वैसे तो क्या है कि वो वैसे लग रहा है, वैसे तो आप बहुत सारे मेले हैं आपको देखने को, जैसे तो हम कहते हैं एकमात्र जो अपने जो गणेश मंदिर है, बात करते हैं किसकी बात करें? गणेश का वर्मा जी के मंदिर की, कहाँ पर है? पुष्कर में। ऐसे तो और भी बांसवाड़ा में चले जाओ, ये देखो अपने देखो वृक्ष मेला की अगर बात करते हैं ना, वैसे लगता है मंगली आवास में, लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि एकमात्र वृक्ष मेला जो भरता है वो यहाँ पर भी भरता है। जो अपने जो अपन वो करेंगे, जो क्या बोलते हैं इसके त्योहार और मेले करेंगे ना, तो वहाँ पर इसको विस्तार से हम देख लेंगे, एक बार इसको लिख लीजिए बस, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो एक बार कि भाई पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो अगर पूछा गया है कि भाई काले हिरण है, काले हिरण है, काले हिरण किस किस मृग वन में पाए जाते हैं? मृग, आपके मृग वन में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो वहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दे देगा, क्या दे देगा? पहला ही ऑप्शन दे देगा, जैसे इसी में दे देगा, ए ऑप्शन दे देगा आपको ताल छापर, क्या दे देगा? ताल छापर। बी ऑप्शन दे देगा आपको संजय उद्यान, क्या दे देगा? संजय उद्यान। सी ऑप्शन आपको दे देगा आपका आपका अमृता देवी, अमृता देवी। और डी ऑप्शन आपका कोई भी दे देगा, पुष्कर दे देगा या माचिया सफारी दे देगा।
माचिया सफारी दे देगा। और वहां पर क्या है कि काले हिरण अभ्यारण्य पूछा है तो किस पे जाना है आपको, ताल छापर पे। और मृग वन पूछा है, मृग वन का मतलब क्या होता है, जहां पर ऐसे स्थान जहां पर विशेष रूप से हिरण वगैरह को क्या संरक्षण दिया जाता है, उनको रखा जाता है। तो यहाँ पर फिर ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको किस पे जाना होगा, आपके अमृता देवी पे जाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो जितना क्वेश्चन आसान दिखने में लगता है, जैसे क्वेश्चन आया कि राजस्थान की मीरा कहा जाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोगों के है कि भाई गौरी बाई दिमाग में रहता है, तो आधी से ज़्यादा जनता तो क्या है, गौरी बाई गौरी बाई गौरी बाई है। बाद में पता लगा आंसर मिला है तो बोले कि तो मीरा को कहा जा रहा है। तो राजस्थान की मीरा है, ठीक है, वो तो है ही। और वहीं पर अगर वागड़ की मीरा आती है तो फिर आपकी गौरी बाई आती है। उसमें पूछ लिया कि भाई राजस्थान की राधा, तो फिर क्या आ जाती है, मीरा बाई। ठीक है, छोड़िए जल्दी से इतना लिखिए, फिर चलते हैं आगे। तो जो जितना क्वेश्चन आसान लगता है वो उतना आसान होता नहीं है, उसकी लैंग्वेज पर आप विशेष रूप से क्या है ध्यान देंगे। रावत राजेश टोंक से हूँ, टोंक से। बुक कब आएगी, बुक आ जाएगी 28 तारीख को आ जाएगी बुक आपको सर, पीपीटी में। देखो पीपीटी, देखो हमने क्या है कि पीपीटी पे आप ध्यान ही मत दो, आप तो लिखे हुए पे ध्यान दो। लिखे हुए पे ध्यान दो, पीपीटी पे ध्यान ही क्यों दे रहे हो, जबकि मानसिकता को इधर ले जाए मत। इसमें क्या लिखा है पीपीटी में उस पर ध्यान ही मत दो। इतना हो गया आपका लिखने का कम, पक्का। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देखो मैं बता दे रहा हूँ इसमें, ध्यान दे। एक तो आपको याद रखना है अमृता देवी, स्टार लगा लें, किस किस पर विशेष। एक तो आपको देखना संख्या कितनी है, एक तो संख्या को ध्यान में रखना है। सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि भाई कितने मृग वन है, तो संख्या कितनी, 7। ज्यादा कचरा याद नहीं करना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है। एक तो अमृता देवी को, अमृता देवी में भी कौन सा आपको याद रखना है, एक तो काले हिरण, क्या याद रखना है, काले हिरण याद रखना है। दूसरा है आपका संजय उद्यान और अशोक उद्यान। एक आपको माचिया सफारी है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सज्जनगढ़ पर इतना नहीं है, सज्जनगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व का हम अलग से देख लेंगे। उसके अलावा एक जो वनस्पति उद्यान है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ऊपर से ये 2 अशोक विहार और संजय विहार हैं जो नाम अलग है इनका, ये ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है। अशोक और संजय कहाँ पे है, जयपुर में। अशोक और संजय कहाँ पर, जयपुर में। इसके अलावा अमृता देवी है, इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर वो क्या पूछा जाता है कि काले हिरण है किस मृग वन में है। उसके बाद में एक आपको माचिया सफारी जो वानस्पतिक उद्यान है, इन चीजों पर ध्यान रखना है। बाकी इनकी संख्या है कितनी, टोटल कितनी है, 7 है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ये नहीं पूछेगा कि भाई चित्तौड़गढ़ है, पुष्कर है, ये सबको पता है कि भाई नाम से पता लग रहा है कि कहाँ पर है, तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी से नहीं पूछता है। उसके बाद में लिखो जंतुआलय, राजस्थान के जंतुआलय। पीपीटी पे ध्यान नहीं देना है, मैं बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है। राजस्थान के जंतुआलय, सीधा सा लिखे, राजस्थान के जंतुआलय। ठीक है, जंतुआलय है, आपने लिखा, हेडिंग डाली, मैं बता रहा हूँ जंतुआलय, सीधा लिखो जंतुआलय। टोटल कितने, 4, मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखना, टोटल कितने, 4। और इसको भी अंडरलाइन करके आप लिखेंगे प्रथम कौन सा। अगर पूछा जाए कि प्रथम जंतुआलय कौन सा है तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जयपुर। कौन सा हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना सबसे बड़ा कौन सा है, वो भी यही है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो जयपुर ये। और ध्यान रखना वर्तमान में इसका स्थानांतरण कहाँ कर रहे हैं। पहले तो आप जाते हैं तो ये राम बाग के पास, इधर आप देखेंगे अल्बर्ट हॉल के पास में इधर आएंगे जो दिखाई देता था। अब इसका ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर कुछ जीव ही रखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर किसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया आपको, नारगढ़ में। अभी इसको स्थानांतरण कहाँ कर दिया, इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया, लिख लेना, स्थानांतरण इसका कहाँ कर दिया, नारगढ़ में। कहाँ कर दिया है, नाहरगढ़ में। इसका स्थानांतरण कहाँ पे कर दिया, नारगढ़ में कर दिया। अब इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें 2-4 पक्षी और एक आज मगरमच्छ है, मगरमच्छ वगैरह पड़ा होगा, कोई पड़ा होगा तो, मगर प्लास्टिक का रखा है, हाँ तो वो उठा ले गए यहाँ से। ठीक है, करण सिंह राम राम उदयपुर से। ठीक है प्रिंस, हाँ ये तो पीपीटी दिखाओ मुझे ठीक है, नहीं दिखाएंगे, गायब कर देते हैं पीपीटी को। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा, सबसे पहला कौन सा, जयपुर वाला। वर्तमान में इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया, नारगढ़ में। उसके बाद में आप लिखो दूसरा, 2 नंबर पे लिखना उदयपुर, 2 नंबर पे लिखना उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में लिखना कहाँ पर है, गुलाब बाग में, गुलाब बाग में, उदयपुर के गुलाब बाग में है। ये सन है, ये जनरली नहीं पूछता है आप पे। इसमें सीधा सा बस एक आपको लिखना है, शासक कौन था आपका, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह के समय, किसके समय, स्वरूप सिंह के समय, बस इतना लिख लेना, डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पे आपका बीकानेर जो वर्तमान में बंद है, बीकानेर है। बीकानेर की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में बंद, आप लिखना बंद है, इतना लिखना वर्तमान में। और बीकानेर बीकानेर में है तो इसको कोई है नहीं। उसके बाद में कोटा का 4 नंबर, कोटा, कोटा, कोटा में अगर बात करें तो आप कहेंगे सर इसका पूछ सकता है कि भाई 1954 और नवीनतम। और इन पर क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, याद होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। जंतुआड़े पे क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो भाई अगर 100% अगर हम रेशियो लेते हैं तो उसमें 1 या 2% कभी ऐसा है पेपर में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जनरली इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा हमें ध्यान हो कि 4 है, संख्या 4 है। कहाँ पर नहीं क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा कौन सा है और प्रथम कौन सा है, एक तो ये याद रखना फर्स्ट कौन सा है और बड़ा कौन सा है, एक तो ये याद रख लेना। एक इससे क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर वन्य जीव आपका, सॉरी आपका जंतुआलय है वो नहीं है, निम्न में से कहाँ पर जंतुआलय नहीं है। तो आपको सीधा सा याद रखना है, तो जयपुर में है। एक आपका कौन सा लिखा,
उदयपुर वाला, ठीक है। और एक आपका कहाँ पर लिखा आपने, बीकानेर का, और एक कहाँ पर लिखा, कोटा। ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली तो क्वेश्चन ये होगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कहाँ पर जंतुवाले या किस जिले में जंतुवाले नहीं है। तो वहाँ पर ऑप्शन में दे देगा आपका उदयपुर है, जयपुर है, कोटा है, और एक कोई भी दे देगा आपका अजमेर दे दिया, भरतपुर दे दिया, या कोई एक जोधपुर दे दिया, कोई ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा जहाँ पर नहीं है। बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इस पर कोई फोकस नहीं करना है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? जयपुर में है, कैसे नहीं है जयपुर में? देखो बीकानेर में बंद है पर बंद है अभी, ठीक है। और इसको वापस चालू करने का प्लान चल रहा है अभी, ठीक है। अभी ये तो 4 आपको याद रखना है, तो जयपुर है, एक उदयपुर है, एक बीकानेर और एक कोटा। ये 4 के अलावा कोई भी नाम आता है, ठीक है, तो क्या होगा उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो भी क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, ठीक है। काफी बार बच्चे लगता है इतना आसान थोड़ी पूछेगा, तो वो ज्यादा दिमाग लगाता है, ठीक है। और जब ज्यादा दिमाग लगा देता है तो फिर वो क्या करता है, उसको गलत कर देता है। तो इतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। बीकानेर बंद क्यों है? बीकानेर में देखो, एक तो क्या है कि भाई वहाँ पे एक तो इतना ज़्यादा कोई पर्यटन का विकास नहीं था उसमें, और उसकी रख रखाव है वो ज़्यादा था, ठीक है। रख रखाव ज़्यादा था, कॉस्ट ज़्यादा थी, तो कोई फायदा लगा नहीं उनको, और उसके लिए क्या कर दिया, उसको बाद में बंद कर दिया। अब टूरिज्म बढ़ रहा है वहाँ पर, जो आपका जो आपके जो पर्यटन है वो बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ में भी विचार चल रहा है कि इसको वापस से क्या किया जाए, विकसित किया जाए, ठीक है। उसके बाद में बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क में मैं बता रहा हूँ वो करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क है, उसमें एक तो लिखना है कि पहला कौन सा है, हेडिंग डाले बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क में सबसे पहले जो हेडिंग डाली है वो कौन सा आपका पहला कौन सा है, ठीक है। और पहले की मैंने अभी बताया, जो हम पढ़ रहे थे कौन से, मिरिक वन पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सज्जनगढ़। और ये सज्जनगढ़ कहाँ पड़ता है, आप कहेंगे सर उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो एक तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला आपका बायोलॉजिकल पार्क है वो कौन सा है, तो आप सीधा सा कहेंगे कब है आपका, सज्जनगढ़। पूछ लिया जाए कब है, तो आप कहेंगे 2015 में। कब बना है? 2015 में। कब बना? 2015 में। उसके अलावा ये पूछ लिया जाए किस आपका, अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस बायोलॉजिकल पार्क में, किस, मैं बीपी कर रहा हूँ, इसका मतलब बायोलॉजिकल पार्क मैं इधर लिख देता हूँ शॉर्ट में बीपी, और बीपी का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्लेंडर प्राइड नहीं है आपकी, ठीक है। ये क्या है आपका, बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। कई तो वैसे चले गए होंगे, हैं, ठीक है। आप तो कहेंगे कि भाई जो बायोलॉजिकल पार्क है, किस बायोलॉजिकल पार्क में आपका लोयन ब्रीडिंग सेंटर, लोयन ब्रीडिंग सेंटर सेंटर स्थापित है, स्थापित है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे वो कौन सा होगा आपका, सज्जनगढ़ में। कौन सा है आपका, सज्जनगढ़। क्या चीज स्थापित करने की योजना है, मतलब प्लान चल रहा है, और ये हाल ही में मेरे हिसाब से इसका प्लानिंग है, ये शुरू भी हो चुकी है। अब जो क्वेश्चन आएगा तो ये बनेगा कि भाई कहाँ पर स्थापित की गई है, तो आपका कहाँ पर लोयन ब्रीडिंग सेंटर है, वो कहाँ पर, लोयन का मतलब समझ रहे हैं, शेर, और ब्रीडिंग का सेंटर मतलब उनका जो कुनबा है वो बढ़वाने के लिए, ठीक है। और उस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो इस यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिलेंगे। एक इन सीटू होता है, एक आउट सीटू होता है, ठीक है, करेंगे बाद में चर्चा है इसमें। उसके बाद में एक हम देखें माचिया सफारी, दूसरे नंबर पे आप लिखें माचिया सफारी, माचिया सफारी। अब ध्यान देना, माचिया सफारी कहाँ पर है, आप कहेंगे सर जोधपुर में। कहाँ पर है आपका, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। अब एक चीज जो ध्यान में रखना है, आप ये तो कह दोगे कि सर 15 में तो कहाँ पर है आपका, आपके सज्जनगढ़ में। 16 में कहाँ शुरू हुई, 2016 में कहाँ शुरू हुई, माचिया सफारी जोधपुर में। अब ध्यान देना, अब मैंने 2 चीजें लिखवा दी आपको, ठीक है। और इसी में आप कहेंगे टाइगर सफारी है, वो भी इसमें लिखना, टाइगर सफारी शुरू, टाइगर सफारी है वो शुरू की गई है, कब शुरू की गई है, 2024 में, 2024 में। अब एक चीज बताना, यहाँ पर मैंने लिखवाया आपको आपका बायोलॉजिकल पार्क। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस बायोलॉजिकल पार्क में या कौन से स्थान पर आपको वनस्पति और आपको बायोलॉजिकल दोनों पार्क स्थित है, कौन सा होगा, माचिया सफारी। तो ध्यान देना, हमने पहले देखा था कि भाई यहाँ पर क्या आपका वनस्पति उद्यान है, कौन सा है, वनस्पति उद्यान कहाँ पर है, माचिया सफारी में। और यहीं पर आप कहेंगे सर हमें एक बायोलॉजिकल पार्क भी लग रहा है, तो ध्यान रखना माचिया सफारी ऐसा है जहाँ पर आपका वनस्पति उद्यान भी आपको देखने को मिल रहा है, और आपका क्या है, बायोलॉजिकल पार्क है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों कहाँ पर हैं अगर पूछा जाए तो आपके कहाँ पर, माचिया सफारी में। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पे आप लिखेंगे, 3 नंबर पे आपका कौन सा हो जाता है, अभेड़ा, या फिर पहले नारगढ़ को कर लो, नारगढ़। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा कमाई वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा पर्यटन कहाँ पे जा रहे हैं, इसी नारगढ़ में। तो सबसे ज्यादा अगर आय अगर राज्य की अगर किसी में हो रही है बायोलॉजिकल पार्क में, तो इसी से नारगढ़ से हो रही है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो नारगढ़ की अगर बात करते हैं तो ये कब आपका 2016 में, 2016 में। और यहाँ पर भी आप कहेंगे 2024 में, यहाँ पर भी क्या है आपकी टाइगर सफारी है वो शुरू की गई है, यहाँ पर भी क्या है टाइगर सफारी शुरू की गई है, कब आपकी 2024 में ही, ठीक है, नारगढ़ में ही। और ध्यान रखना सब सर्वाधिक आय वाला, आप इसी में लिखना सर्वाधिक, सर्वाधिक आय वाला बीपी है, बायोलॉजिकल पार्क है। इसको टाइगर सफारी है वो शुरू की गई है, इसमें भी टाइगर सफारी समझ रहे क्या होती है,
आपने कई वीडियो आपने देखा होंगे, एक कार है जिसमें पिंजरे से लगा रहता है, जाली लगी रहती है और उसमें अंदर आप खड़े रहते हैं, ठीक है? खुली भी होती है, बंद भी होती है, ठीक है? खुली में रिस्क मत लेना कभी, पता लगा कि गए थे टाइगर देखने और पेट में बैठे हो टाइगर के, हैं? तो क्या होती है उसमें, आप जब देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जीप होती है, उसके ऊपर जाड़ के ऊपर टाइगर देख रहा है, आप नीचे से फोटो ले रहे हैं, बड़े नीडर आप हो रखे हैं, और गलती से कोई गेट खुल जाए तो फिर आपकी नीडरता है। वैसे जैसे अभी अभी वो बात चल रही थी कि भाई जब छुट्टियां पड़ी 3-4 दिन की, तो बोले कि 3-4 दिन घूमने चलते हैं स्टाफ वाले, तो बात चल रही वैसे बोले कि भाई चलते हैं सरिस का, चलते हैं टाइगर सफारी करने। तो सर कहते हैं कि बोले ऐसी जगह क्या जाना, पता लगे। रिस्क वाली जगह पे नहीं जाना। हाँ, देखो है, क्या होता है, इनके रेंजर्स होते हैं, ध्यान रखना, जब भी वो जाते हैं तो रेंजर साथ में जाते हैं। रेंजर का काम क्या होता है, वो सारी एक्टिविटी जानता है भाई, शेर की क्या होती है क्या नहीं होती। आप रणथंभौर में इधर जाओगे तो जितने भी होटल वगैरह हैं, तो वहाँ पर जो रात को गाइड होता है ना, उसको टॉर्च दी जाती है और उसका काम होता है निगरानी रखने का। तो उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि भाई पहले तो क्या है, कोई गलती से आ जाए टकराए तो पहले घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है? उसमें वो क्या है, उनको आदत होती है, वो टॉर्च उसमें रखते हैं और उसको टॉर्च को एक बार ऑन ऑफ करते हैं और धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ाते रहते हैं, तो उनको होती है उसकी। ऐसे नहीं है कि जब आप पीठ दिखाकर चलने लगते हो तो अटैक होता है। ठीक है? हाँ, पेट भरा होता है ना उनका। छोड़िए, वो बाद की बातें हैं, आगे लिखिए उसमें। अगले लिखो चौथे नंबर पर अभेड़ा। 4 नंबर पे लिखो अभेड़ा। 4 नंबर पे लिखो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। अभेड़ा कहाँ पड़ता है आपका, कोटा में। कहाँ पड़ता है, कोटा में। नारगढ़ कहाँ पड़ रहा है आपका, जयपुर में। नारगढ़ कहाँ पड़ रहा है आपका, जयपुर में। अभेड़ा कहाँ पड़ रहा है, कोटा में। और इस कोटा वाले को कब शुरू किया गया, 2021 में। तो ब्रैकेट में लिख लेना कोटा के 2021 में, 2021 में शुरू। ठीक है? उसके बाद में ये तो आपके क्या है, शुरू हो चुके हैं, 4 तो क्या है आपके शुरू हो चुके हैं। अभी नीचे लिखे हैं निर्माणाधीन, मतलब अभी कौन कौन से ऐसे हैं जिनका निर्माण का कार्य है वो शुरू है। तो उसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे निर्माणाधीन, नीचे हेडिंग डालें निर्माणाधीन, निर्माणाधीन। निर्माणाधीन का मतलब क्या है कि भाई अभी उन पर कार्य चल रहा है, अभी बने नहीं है। और उसमें ध्यान रखना, एक तो मरुधरा है आपका बीकानेर, उसी में आप ऐसे लिख लेना, ऐसे करके। एक तो नाम लिखना मरुधरा। मरुधरा क्या है, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर। मरुधरा की अगर बात करते हैं तो मरुधरा कहाँ पर, बीकानेर में। और हो सकता है आने वाले समय में इधर पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, इसका नाम ही क्या हो जाए, मरुधरा। ठीक है? उसके बाद में आपका पुष्कर में है। पुष्कर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। पुष्कर है वो कहाँ पर आपका, अजमेर में है, वहाँ पर। उसके अलावा एक अलवर है, उसको भी कहे काम चल रहा है, किस पे चल रहा है, अलवर वाला पे। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अभी जो 2025-26 का जो बजट इस साल का आया है, 2025-26 का जो बजट आया है, इसमें एक प्रस्तावित और किया गया है। मतलब निर्माणाधीन का मतलब वो पहले प्रस्तावित मंजूरी मिल चुकी है कि भाई ये बनेंगे। ठीक है? एक तो होता है निर्माणाधीन का मतलब ये होता है कि सरकार ने कह दिया कि हाँ ठीक है आप बना लो, पैसा वैसा हम दे देंगे आपको। एक होता है प्रस्तावित करना, मतलब अभी कार्य शुरू नहीं हुआ, मंजूरी नहीं मिली है, बस एक प्रस्तावित किया गया कि हाँ भाई आने वाले समय में हम क्या है, इसको हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल पार्क के रूप में क्या करेंगे, विकसित करेंगे। तो ध्यान रखना, अभी जो रतपुर है आपका, भरतपुर का, उसको क्या क्या है, अभी 2025-26 का जो बजट है उसमें प्रस्तावित किया गया है। तो आप नोट डाल के लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, नोट डाल के लिखें। वर्तमान बजट 2025-26, 2025-26 में रतपुर भरतपुर, या इसको भरतपुर ही कर लीजिए, पूरा है ना, भरतपुर ही लिख लीजिए इसको, में, भरतपुर में ऐसे लिखना, भरतपुर में, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है, बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है। बजट 2025-26 में भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क है वो क्या है, प्रस्तावित है। सतीश चंद्र सर, होटल फॉरेस्ट लॉज आरटीडीसी में रुकना, वहीं ड्यूटी करता हूँ। बिल्कुल सतीश, आएंगे तब याद करेंगे आपको। कहाँ आरटीडीसी के होटल है, उसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है आरटीडीसी, पर लोग हैं ज़्यादातर क्या है, जाते हैं तो बाहर वाले होटलों में रुकते हैं। आरटीडीसी का मतलब है कि आपके राजस्थान जो टूरिज्म, जो डेवलपमेंट का जो अपने ये होते हैं, विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो वहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग क्या है, नामों से क्या है, अपने अपने होटल है वो खोल रखे हैं। ठीक है? देखो बायोलॉजिकल पार्क है, जंतुओं से संबंधित उसमें क्या होता है, उसमें रिसर्च के काम होते हैं, उनकी भाई कुनबा बढ़ाने के काम होते हैं, या कोई नई जनरेशन है जो आपके संकटाग्रस्त जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनको उसमें रखा जाता है। ठीक है? जैसे विलुप्ति की कगार पर है जो कोई जीव है, ऐसा कोई जीव जंतु है जो विलुप्त होने वाला है, और खुले जंगल में उनको ज़्यादा समय तक रखा तो क्या हो जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए उनको क्या है, ऐसी जगह पे लाया जाता है, उसमें ब्रीडिंग का काम उनका करवाया जाता है और अन्य प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं, ताकि उनका कुनबा बढ़ाया जा सके। ठीक है? वैसे ही वनस्पति विज्ञान में जो वनस्पति से संबंधित जो आपकी रिसर्च होती है, ठीक है, उनके ऊपर कार्य होता है। जैसे आप कहेंगे कि ऐसी बाजरे की ऐसी फसल तैयार करना जो कम पानी में पैदा हो जाए, इस प्रकार के जो काम होते हैं, तो वो क्या है, आपके वनस्पति उद्यान में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? वो अलग चीज़ें होती है भरतपुर में। ठीक है, चलें, हो गया।
आगे है आपको लिख लेना कंजर्वेशन रिजर्व। देखो 37 का नाम मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, और न मेरे को याद होते हैं इतने ज़्यादा, ठीक है। और एक लिस्ट है वो थोड़ा सा आइडिया अपने को लगना होता है, ठीक है। वैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 37 के नाम बताइए तो नहीं बता पाऊँ। हाँ, पर ये है कि भाई आ जाए कि हाँ ये वाला कहाँ पर है, तो आपको हिंट हो जाता है ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार तो जो महत्वपूर्ण है, जो अभी जो करंट का जो है, ठीक है। एक तो हमने कहा देखो वहाँ पे 36 से पहले अभी कितने हो गए आपके 37। अभी की बात करें तो अभी कितने हो गए आपके 37। पहले तो आप लिखें कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। पहले 36 थे, अभी कितने हैं आपके सर, कितने हैं 37, कितने हैं 37, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे नवीनतम कौन सा है। संभावना है सबसे नवीनतम की, संभावना किसकी है, सबसे नवीनतम की, क्योंकि करंट का इशू है, करंट भी आपके ऐड है। करंट और बेसिक जो आपकी ज्योग्राफी का दोनों पार्ट मिल जाते हैं, तो संभावना वहां से क्वेश्चन बनने की क्या हो जाती है आपकी, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो आप कहेंगे टोटल कितने आपके 36 है। सबसे पहला लिख लीजिए सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एक बार लिखो आप, सबसे बड़ा। उसके बाद में आप लिखेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। एक आप लिखेंगे नवीनतम, नवीनतम मतलब सबसे बाद में जो बना है, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे सर्वाधिक, उसके बाद में लिखेंगे सर्वाधिक कहाँ पर है। कहने का मतलब है किस जिले में आपको सर्वाधिक जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखना उसी में लिखना 2025 में, 25 में नवीनतम प्रस्तावित, नवीनतम प्रस्तावित। ध्यान रखना पूर्ण रूप से जो बन चुके हैं वो कितने हैं आपके 37 है। अभी 2025 में जो भजनलाल शर्मा है उनके द्वारा दो नए और क्या कर रहे हैं, प्रस्तावित किए जा रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा आपके कितने हैं आपके नवीनतम बालेश्वर। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, बालेश्वर, बालेश्वर। और ये कहाँ पड़ता है बालेश्वर आपका, जयपुर में, सॉरी हाँ बीड़ वाला, बीड़ मुहाना होगा, जयपुर वाला तो सीकर वाला। जो बीड़ मुहाना है, जो मुहाना मंडी का जो आपने नाम सुना होगा, उधर जो आप देखेंगे तो बीड़ मुहाना है वो आपका कहाँ पर दिखाई देगा, जयपुर। जो आप इधर जाएंगे इस्कॉन टेम्पल की साइड में जाएंगे तो वहां पर आपको आगे जाकर दिखाई पड़ जाएगा। नवीनतम की अगर बात करते हैं तो नवीनतम कौन है आपका, वो अमरख वाला आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, अमरख। नवीनतम कौन सा आपका, अमरख। अगर पूछ लिया जाए कि भाई अभी तक जो नवीनतम बन चुका है, प्रस्तावित अलग होता है, और जो आपके जो अभी जो नवीनतम बनेगा, और ये अमरख वाला कौन सा आपका उदयपुर में होगा। अगर प्रथम पूछ लिया जाए तो आपसे सर्वाधिक कहाँ पर, आप कहेंगे सर 12 में। सर्वाधिक कहाँ पर है आपके 12 में। टोटल कितने हैं 12 में 7। अगर 12 में पूछ लिया जाए कि 12 में टोटल कितने आपके, तो 7 है। और अगर पूछ लिया जाए कि नवीनतम तो अमरख है, सबसे बड़ा कौन सा है आपका बालेश्वर है, सबसे छोटे की अगर बात करें तो बीड़ मुहाना, और पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा है, तो ध्यान रखना पहले की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है आपका बिशलपुर। पहला कौन सा है अगर पूछ लिया जाए तो बिशलपुर। और बिशलपुर कहाँ पड़ता है, प्रथम अगर पूछ लिया जाए, थोड़ा नीचे करके लिखेंगे प्रथम, प्रथम पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, आप कहेंगे सर बिशलपुर। और बिशलपुर कहाँ पड़ता है आपका, टोंक में। और यहीं पर कौन सी नदियों का संगम हो रहा था, याद हो तो, कौन सी नदियों का संगम है, कौन सी नदियों का संगम हो रहा था यहाँ पर, रिविजन रिविजन रिविजन। वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई दो नवीनतम कौन से हैं, एक तो आप कहेंगे सर मोखला पारिवर है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, बुचारा मैन है। कौन सा है, बुचारा मैन। तो लिख लेना एक तो मोखला पारिवर, मोखला पारिवर। और मोखला पारिवर कहाँ का आपका, जैसलमेर। कहाँ का है, जैसलमेर, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है जैसलमेर वाला जो मोखला पारिवर है वो। दूसरा बुचारा, दूसरा कौन सा आपका बुचारा। और ये बुचारा कहाँ पड़ता है, जयपुर में है बुचारा। देखो अभी इस तरह तो मेरे को पता नहीं, बाकी करंट में जो आपका डाटा है वो जो वहाँ तो जयपुर ही लिखा हुआ है। स्थान विशेष का कोई पता हो तो कोटपुतली बैरोड में गया, कहाँ गया उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो दूसरा जो आपका है बुचारा या बुचारा मैन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहीं पर है। कंजर्वेशन मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कुछ गतिविधियां होती हैं, उनको बाधित किया जाता है। कहने का मतलब है जैसे आपके गांव घर में जब आप जाते हैं, कोई भी जंगल में लकड़ी काट लाए, शिकार कर लाए, मार लाए किसी जानवर को, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको क्या है यहाँ पर क्या है, वर्जित किया जाता है। आप अपने मन मर्जी से यहाँ पर इस क्षेत्र में घूम फिर नहीं सकते हैं, अपनी मन मर्जी से यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जीव जंतु है उनका संरक्षण देने के लिए उनको कंजर्वेटिव किया जाता है, उनको मतलब उनको संरक्षण एक तरह से क्या है आप कहेंगे कि दिया जाता है इसमें, ठीक है। उसमें अगर पूछ लिया जाए कि भाई कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है जिसमें भालू पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पहले ज्यादा पूछा जाता था, आजकल तो क्या है आपका सुंडा माता आपने नाम सुना होगा जालोर का, तो उसी में आप नोट डाल के लिखना, उसी में नोट डाल के लिखना सुंदा माता। सुंडा माता भी कहते हैं सुंदा माता, सुंदा माता कंजर्वेशन, ठीक है। और ये ध्यान रखना जालोर और सिरोही है दोनों की सीमा पे, मुख्य रूप से देखते हैं तो जालोर, वैसे अगर देखें तो जालोर और सिरोही, सिरोही, जालोर प्लस सिरोही। और यहाँ पर ये फेमस क्यों है, यहाँ पर आप कहेंगे फर्स्ट देश का, ध्यान रखना राजस्थान का ही नहीं है, देश का, देश का
प्रथम है भालू अभयारण्य, अभयारण्य क्या है, विकसित किया गया। अगर पूछा जाता है कि देश का प्रथम भालू अभयारण्य है वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कहाँ पर, आपके सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है आपका, ये कहाँ पड़ता है, आपके जालोर, और कहाँ पड़ता है, सिरोही में। और प्रथम चिंकारा की अगर पूछ ली जाए, उसी में लिखना प्रथम चिंकारा, प्रथम चिंकारा अभयारण्य, प्रथम चिंकारा अभयारण्य की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, झुंझुनू में। वो कहाँ पर है, आपके झुंझुनू में। प्रथम चिंकारा की अगर बात करते हैं अभयारण्य की, तो कहाँ पर है, झुंझुनू में। भरतपुर सतीश, 6,000 रुपये का रूम है। अच्छा, तो 6,000 में दिलाओगे क्या? 24 घंटे के लिए। नेहा प्रजापत, राधे राधे। मोहित यादव, नीम का थाना में है। मोहित, नीम का थाना में क्या बता रहे हैं आप? बालेश्वर तो नीम का थाना है, तो नीम का थाना सीकर में पड़ता है बालेश्वर। जो बालेश्वर धाम है, कई लोग वहाँ पे जाते भी हैं बालेश्वर धाम में, वहाँ पर गर्म पानी का झरना भी है, ठीक है। और बारिश के मौसम में कई लोगों के पर्यटन का स्थल भी होता है, और कई लोग वहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए भी जाते हैं। कोई उधर का होगा तो अस्थि विसर्जन का मतलब जैसे कोई हरिद्वार वगैरह नहीं जा पाता है, तो वहीं पे पास ही में, मतलब वहीं पर बालेश्वर धाम है, वहाँ पर जाकर इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कर देते हैं वो, ठीक है। क्या चीज़? ना क्या तो, हाँ जाते हैं कई लोग वहाँ पे, गर्म पानी का सब वैसे कहते हैं कि फव्वारा, पहाड़ से फव्वारा निकलता, गया तो नहीं मैं भी, पर सुना है कि भाई जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान देना, उसके बाद में एक लिखना काले हिरण के संरक्षण हेतु, आसोप है ना, उसमें लिखो आसोप क्षेत्र, इसी में लिखना आसोप क्षेत्र, उसी में लिखे आसोप क्षेत्र, आसोप क्षेत्र। और आसोप क्षेत्र कहाँ पर है, आप कहेंगे भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा, कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। और उसमें लिखेंगे काले हिरण के संरक्षण हेतु, काले हिरण के संरक्षण हेतु इस क्षेत्र को क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, या काले हिरण के आखेट हेतु निषेध किया गया है। काले हिरणों के आखेट हेतु निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया। काले हिरण की जो प्रतिमा वो कहाँ पे है, कांकाणी गांव है आपका, कौन सा, कांकणी गांव भी है, कांकाणी गांव भी बोल देते हैं, वहां पर काले हिरण की, जहाँ पर जो शाहरुख खान, ये सलमान खान जाके शिकार करके आया था, ठीक है, जो जोधपुर से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, 20-25-30 किलोमीटर के आसपास ही बताते हैं, ठीक है। तो वहीं वो कांकाणी गांव है, वहां पर काले हिरण की क्या है, प्रतिमाएं हैं वो बनाई जाएंगी। हाँ, गधों का अभ्यारण्य झुंझुनू में ही है। सोचने की क्या बात है भाई है। अब काफी बार क्या काफी बार क्या होता है कि क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें पता ना पड़ता कि सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पे, झुंझुनू में। है खरमोर, अशोक क्षेत्र, ये अलग मैं एक लिस्ट दे दूंगा, इसको अभी नहीं लिखना, लिस्ट एक लिखवा देंगे, एक पूरी लिस्ट दे देंगे, उसमें आप देख लेना या तो, ठीक है। सर झील टॉपिक का टेस्ट कब लेंगे भाई? टेस्ट का बोलना आज जाके, वैसे टेस्ट बुधवार कब था, बुधवार का नाम था वैसे तो। अच्छा, वो गणेश्वर में आता है, जहाँ भी है नाम सुना है वहाँ पे जाते हैं लोग, इतना तो गया तो मैं भी नहीं हूँ। बागेश्वर में तो शिव मंदिर है बड़ा, इसमें वोलर के ट्रीज पानी आता है। अच्छा, चलिए आगे, आगे हेडिंग डालना, उसमें लिखे आखेट निषेध क्षेत्र कौन कौन से हैं अपने राजस्थान के, हेडिंग डाले आखेट निषेध क्षेत्र। पूरा नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछते हैं आखेट निषेध निषेध क्षेत्र, ठीक है। एक तो क्वेश्चन काफी जो पूछ लेता है कि भाई किस रियासत के द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें शॉर्ट में लिखेंगे फर्स्ट रियासत, फर्स्ट रियासत जिसने 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 शिकार पर प्रतिबंध लगाया, इतना ही लिखना है, पूरा ज्यादा पूरी लाइन नहीं लिखनी है। तो वो कौन सी आपकी टोंक रियासत है। कब लगाया, तो आप कहेंगे सर 1901 में। कब लगाया गया, 1901 में। कौन सी आपकी टोंक, 1901 में। स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना कोई विद्यार्थी को, किसी को सही है, आराम से लिख पा रहे हैं, है? आराम से लिख पा रहे हो, ठीक है, कल वाली चला दें, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे कि भाई सबसे बड़ा जो आखेट निषेध क्षेत्र है अपना वो कौन सा है, उसमें लिखेंगे सबसे बड़ा आखेट निषेध जो क्षेत्र है। आखेट निषेध का मतलब, आखेट का मतलब समझ रहे हो, शिकार। आखेट को ही क्या कहते हो, शिकार। जो कहते थे ना पहले, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें वो दूसरी जो मूवी आती है कल सूरों का आखेट करने जाना है, उसमें एक पिंक कलर का बाण होता है, एक ब्लू कलर का बाण होता है, ठीक है। तो आखेट का मतलब क्या होता है आपका, शिकार। और सबसे अगर बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र अगर बात करते हैं तो कौन सा होगा आपका, संवत्सर है, कोटसर आपको देखने को मिलता है बीकानेर का।
संवत्सर, कोटसर। और ये कहाँ का है? बीकानेर का। कहाँ का है? बीकानेर का। वहीं पर अगर बात करें सबसे छोटे की, अगर बात करते हैं तो कनक सागर कहाँ पर? बूंदी में। सबसे छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है? कनक सागर भी बोल देते हैं। ये कहाँ? बूंदी में। कहाँ पर है आपका? बूंदी में। कनक सागर है जो कहाँ पे दिखाई पड़ेगा? बूंदी में। सर्वाधिक आखेट निषेध वाला जिला अगर पूछ लिया जाए, सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला, क्षेत्र वाला जिला अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर कौन सा है आपका? बीकानेर में। और टोटल कितने हैं आपके? बीकानेर और टोटल कितने हैं आपके? 6। 6 आखेट निषेध क्षेत्र इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वन्य जीव आपका दिवस है, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस है वो कब मनाया जाता है आपका? 3 मार्च को। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना वैसे कम होती है। जो करंट का जो इशू होता है ना, जो आपके आसपास के 2-4 महीने 3 महीने का जो करंट रहेगा, उस पर क्या है, दिवस वगैरह पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। और 2025 में जो थीम है आपकी, 2025 में जो ये बना था 2025 की, इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और गृह में निवेश। वन्य जीव लिखना है तो लिख लो, ऐसे नहीं पूछेंगे, छोड़ो क्यों डाटा बढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। बस इतना याद रख लीजिए विश्व वन्य जीव दिवस है। और फिर भी अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं, वैसे संभावना कमी है कि भाई पूछा जाए इसका। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना ये क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे पूछे जाते हैं। किसके? राष्ट्रीय स्तर पर। और आपके राज्य स्तर पे जो आपके पेपर होते हैं तो राजस्थान से संबंधित ज़्यादा करंट के जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा पूछने की संभावना क्या है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, विश्व गोरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है आपका? गोरैया, गोरैया क्या होती है? हैं? हाथी कौन बोल रहा है भाई? हैं? अरे वो चिड़िया नहीं होती, छोटे छोटे आपके घरों में आते, चीची चीची करती रहती है। हाँ, फिर जाती। देखो अभी क्या है कि गोरैया है, गोरैया क्या है अभी देखने को कम मिल रही है, ये काफी एक रिपोर्ट भी आ रही है। ठीक है, अभी पहले आपके घरों में देखते कितनी सारी मिलती थी आपके आसपास, जो पूरे दिन चींची चींची। आजकल क्या है कि बहुत सारी प्रजातियां जो आपने बचपन में देखी वो दिखाई नहीं देती आपको। ठीक है, अब तो कबूतर दिखाई देता है। कबूतर भी क्यों दिखाई देता है? कबूतर सर्वाइव कर जाता है। कबूतर है वो सर्वाइव कर जाता है। कबूतर इसलिए सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वो बिल्डिंगों में, जैसे सिटी में कहीं देखा आपने किसी और पक्षी को जो रहता हो ज्यादा? आपके शहरों में सबसे ज्यादा पक्षी कौन सा देखने को मिलता है आपको? कौन सा देखने को मिलता है? क्योंकि वो मॉडर्न जमाने का है। और ध्यान देना, कबूतर प्रजाति है ना जो आपकी, कबूतर प्रजाति आपकी हिंदुस्तान की प्रजाति नहीं, विदेश से लाया गया है इसे। ये विदेशी प्रजाति है। ये बाकी सभी पक्षियों को तो क्या है, साइड में कर दिया और अकेले एकमात्र क्या है, अपना अस्तित्व जमाए बैठे हैं। और कबूतर आपके गाँव में इतने नहीं दिखाई देते जितने आप शहरों में। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उसके ऊपर देखना, अपनी कोचिंग में भी इसका गेट खुला छोड़ दो, सुबह तक आप बच्चों से ज्यादा कबूतर बैठे होंगे क्लास लेने यहाँ पे। ठीक है, तो छोड़िए। उसके बाद में लिखा लेपर्ड सफारी, हेडिंग डाल लेपर्ड सफारी। लेपर्ड सफारी 06, टोटल संख्या 6 है। हाँ, आखेट निषेध क्षेत्रों की संख्या वहां पर क्या है? 6 है। बोर्ड से खटकर खड़े हों सर। ठीक है ठीक है। हाँ वो गोरैया चिड़कली को ही बोलते हैं, वो आपकी चिड़कली है वही है। सर्वाधिक गधे अलवर में है। कोई नहीं, कहीं भी हो। ठीक है, गधों पे नहीं जाना अपने को, आ जाओ इधर। ध्यान रखना, अब लेपर्ड सफारी जो योजना है, ये परियोजना जो शुरू की गई है, परियोजना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये परियोजना कब शुरू की गई है, लेपर्ड सफारी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कहेंगे 4 अक्टूबर 2018। कब किया गया है? 4 अक्टूबर 2018 से। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ। क्या होता है? लेपर्ड का मतलब यहाँ पर तेंदुआ। लेपर्ड का मतलब यहाँ पर तेंदुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, और ध्यान दें यहाँ पर सबसे लेपर्ड पहली अगर परियोजना पूछी जाए, फर्स्ट परियोजना लेपर्ड, फर्स्ट परियोजना की अगर बात करें तो फर्स्ट परियोजना कब शुरू की गई? आपकी जयपुर से शुरू की गई। और जयपुर में भी कौन सा आपका? आप कहेंगे सर जयपुर का जो झालाना जो लेपर्ड है सफारी, झालाना वाला जो क्षेत्र है, झालाना, और ये कहाँ पड़ता है आपका? जयपुर में, वहां पर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जयपुर में टोटल कितनी लेपर्ड हैं, तो जयपुर में उसी में लिखें, जयपुर में, जयपुर में कुल 4 लेपर्ड सफारी हैं। कितनी है? जयपुर में कुल कितनी लेपर्ड सफारी है? 4। एक तो आपकी झालाना होगी, दूसरी आप कहेंगे सर आमागढ़ है, वो देखने को मिलेगी। और जो नवीनतम शामिल की गई है वो बीड़ पापड़ शामिल की गई है। कौन सी? बीड़ पापड़ है वो शामिल की गई है। और एक आपकी माइला जो बाघ लेपर्ड सफारी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल संख्या इनकी कितनी है? 4 है। ठीक है, और उसमें आप 4 के नाम अगर आप लिखे तो लिख लेंगे कि भाई पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी हैं, उसमें लिखेंगे टोटल 4 हैं। ठीक है, इसलिए पहले तो ये लिखे, इसीलिए इसीलिए जयपुर को, जयपुर को लेपर्ड सिटी ऑफ राजस्थान,
लेपर्ड सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है, कहा जाता। लेपर्ड हाल ही में किस लेपर्ड सफारी को शामिल करने के बाद जयपुर को लेपर्ड सिटी ऑफ राजस्थान का दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, करंट का ऐसा लिंक करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कौन सा आपने नवीनतम कौन सी है, टोटल है, आप कहेंगे यहाँ पर टोटल 4 है। एक तो झालाना आप लिख ली, कौन सी लिखी आपने? झालाना। दूसरी आप कहेंगे सर आमागढ़, कौन सी है आपकी? आमागढ़ लेपर्ड है, क्या है? आमागढ़, आमागढ़। मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तीसरी की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कौन सी? माइला, माइला बाग, कौन सी है? माइला बाग। और नवीनतम अगर बात करें, अगर कहें कि नवीनतम कौन सी है, नवीनतम कौन सी है, तो ध्यान रखना वो कौन है? बीड़ पापड़, बीड़ पापड़, बीड़ पापड़। और ध्यान रखना बीड़ पापड़ को 2025 में शामिल किया है, इस चीज को रखें 2025 में। और मैंने कहा जो करंट का क्वेश्चन होता है वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो बीड़ पापड़ है, उसको ध्यान में रखें। किसका बोल रहा है ये? कौन अलार्म लगा के भूल के गया यहाँ पे? तो वो अलार्म, ये कौन से टाइम के अलार्म? खाना खाने की? खाना खाना भूल गया मैं, अब अलार्म बोलेगी तो याद करना मेरे को है। जल्दी से लिखिए इसको। बीड़ पापड़ है, बीड़ पापड़ है, वो कहाँ का? जयपुर का। और नवीनतम है जयपुर की लेपर्ड सफारी। और इसी को शामिल करने के बाद में जयपुर को टकरा जाए। टोटल 4 का है। हाँ, अभी ध्यान रखना, अभी और प्रस्तावित है, ठीक है। और जो जो प्रस्तावित है उनकी एक लिस्ट है, अपन एक पीडीएफ में एक प्रोवाइड करवा देंगे आपको। एक तो जैसे इसका जो आपने कहा, एक तो आरटीडीसी के होटल आपको चाहिए, आरटीडीसी, जैसे एक तो आरटीडीसी है कि होटल की एक लिस्ट हो जाए। एक जो आपके कंजर्वेशन रिजर्व है, क्योंकि 37 कंजर्वेशन रिजर्व लिखने में उसी में समय निकल जाएगा पूरा, ठीक है। तो जैसे इसकी एक लिस्ट आपको दे दी जाए, तो उसका एक पीडीएफ है या लिस्ट है, आपको एक फोटोकॉपी में मैं आज बात करता हूँ तो फोटोकॉपी एक दे दी जाएगी, उसी को आप है ना वही नोट्स में ऐड करना, पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। हाथी आंखें निश्चित क्षेत्र, देखो वैसे तो क्या है कि कई जैसे अगर देखें 16 के आसपास का जिक्र आता है, हाँ ठीक है। और उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो देखो उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है? समंत जो आपका कोर्सर वाला जो है ना आपका, उसके ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बीकानेर वाला। जितने भी आप पेपर देखेंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पूछा जाए कि भाई क्या है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि समंत आपका कोर्सर जो आंखें निश्चित क्षेत्र है निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसे और ऐसे नहीं है कि यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बीड़ पापड़ नवीनतम कौन सी है, तो वहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी लेपर्ड सफारी जयपुर के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो वहाँ पर 3 नाम ये दे देगा और चौथा नाम और दे देगा, या फिर कह देगा निम्न में से कौन सी एक लेपर्ड लेपर्ड जो आपकी जो सफारी है, आप कहेंगे लेपर्ड सफारी है वो नहीं है, ठीक है। अब जैसे जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन पूछा निम्न में लेपर्ड सफारी के अंतर्गत शामिल नहीं, के अंतर्गत शामिल नहीं है। और ए ऑप्शन दे दिया आपका मायरा या मायना जो कि जयपुर का है। बी में आपको दे दिया आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ भी कह देते हैं। और सी का आप कह दे आपका कौन सा है? झालाना। और डी में दे दिया आपको बीड़ मुहाना। जैसे अभी हमने कहा देखो यहाँ पर हमने शामिल किया माइला है, झालाना है, आपका आमागढ़ वाला है, ठीक है। तो इनको अगर हमने शामिल कर लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पूछ लिया गया निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है इसमें? ध्यान रखना बीड़ मुहाना ये क्या है आपका? बीड़ मुहाना क्या है? सबसे छोटा। ये क्या था आपका? सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या? कंजर्वेशन रिजर्व है। कौन है? कंजर्वेशन रिजर्व है। तो आप कहेंगे सर बीड़ मुहाना तो क्या है? सबसे छोटा क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व। और जो लेपर्ड सफारी में वो क्या है आपका? बीड़ पापड़ है। ध्यान रखना क्या है? बीड़ पापड़ है ना कि मुहाना है, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर सा पूछ लेगा और आपको थोड़ा सा क्या है कि इस चीज में ध्यान रखना। क्वेश्चन है कहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा, डिपेंड आप पे करता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड है एग्जाम हॉल में कितना काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में अन्य जो लेपर्ड सफारी की अगर बात करते हैं, कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं, जयपुर के आपने 4 देख लिए, अन्य की अगर बात करते हैं तो आप लिख लीजिए। एक तो आप लिखेंगे पाली में, पाली में कौन सा आपका? गोडवाड़ देसूरी, गोडवाड़ देसूरी लेपर्ड कंजर्वेशन या लेपर्ड सफारी। उसके बाद में उदयपुर जो अमरख का जो आपने पढ़ा था, अमरख वाला, अमरख क्या था आपका? नवीनतम। हमने कहा नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, उसको भी ध्यान रखना आपने। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में क्या करेंगे? इसको भी शामिल करेंगे। ये भी क्या है आपका? लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में इसको भी क्या है आपका शामिल किया गया। उसके बाद में एक आपका जो है आपका गंगा भैरव घाटी, ये कहाँ पड़ती है आपकी? अजमेर में। कहाँ पड़ती है? अजमेर में। और यहाँ पर भी क्या होगा? लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। या फिर आप और ज़्यादा शॉर्ट में इसको करना चाहते हैं, और ज़्यादा शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो हेडिंग जैसे डालिए अन्य कंजर्वेशन रिजर्व, अन्य कंजर्वेशन रिजर्व। और उसमें आपने नाम लिख दिया तो गोडवाड़, सीधा नाम लिख दिया गोडवाड़ देसूरी। ये कहाँ पड़ता है आपका? पाली में। उसके बाद में आपने और नीचे आगे दूसरे में आपने लिख दिया अमरख, ये कहाँ पड़ता है आपका? उदयपुर में। तीसरा आपने लिख दिया गंगा भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी। और ये कहाँ पड़ता है आपका? अजमेर में। ये वाला भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत शामिल नहीं है? लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना आपका गोडवाड़ देसूरी, अमरख और भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी, इसको विशेष रूप से क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है।
उसमें लिखने आगे गिद्ध, गिद्ध कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, गिद्ध कंजर्वेशन का है, यानी गिद्धों को बचाव करने के लिए उनका जो कंजर्वेशन है वो कहाँ पर, जोड़ बीड़, और जोड़ बीड़ कहाँ पड़ता है आपका, जोड़ बीड़ कहाँ पड़ता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका। और जोड़ बीड़ और भी किसी के लिए प्रसिद्ध है क्या? अगर हम कहें कि गिद्ध कंजर्वेशन के लिए तो क्या है, जोड़ बीड़, इसके अलावा जोड़ बीड़ को और भी किसी के लिए जानते हो क्या है? कंजर्वेशन निगम तो है, इसके अलावा और भी कोई संस्था है क्या यहाँ पे? उसके बाद में लिखना राजस्थान का, राजस्थान का फर्स्ट गधा या गढ़दब अभ्यारण्य, ठीक है, ये कौन सा है आपका? ढूंढलोद पड़ता है कहाँ पर, झुंझुनू में है। हाँ भाई, इनका कोई ढंग का अभ्यारण्य बनाना चाहिए था, बताते हुए भी क्लास में अब बच्चे भी नालायक होते हैं, वो जानबूझ के पूछते हैं झुंझुनू में गधे कहाँ पाए जाते हैं हैं? हाँ, ऑटो तो अभी तो इनका प्रचलन कम हो गया, पहले बहुत चलते थे, छोटे होते थे जब ये माल वहन में, हाँ, तो इनका प्रयोग बहुत होता था, ठीक है, यातायात में बहुत इनका योगदान रहा है, ठीक है, अभी भी शादियों में भी ले जाते थे, शादियों में क्या करवाएगा ढूंढ लो गधा अभ्यारण्य, ढूंढ लो, बिल्कुल सर, फॉर्म चालू कब होंगे? अभी तक तो कोई है नहीं ऐसा, अभी होगा जब बताएं। पाली में मेरे गांव का लड़के को पैंथर ने खा लिया, जो सराहने गया था, सर बेचारे कर गए। भाई ऐसा है कि अभी क्या है, आपने देखो जैसे कंजर्वेशन रिजर्व है ना, कई कंजर्वेशन रिजर्व है ऐसे, अब जैसे पांचशाला आपने झुंझुनू का देखा होगा, कोई है उधर का, तो यहाँ पर बबाई से इधर के जब आप देखते हैं तो वो पहाड़ी एरिया आता है पांचशाला, तो उसमें क्या है कि वो पैंथर लाके छोड़े गए, ठीक है, ठीक है, अभी वो क्या है, पैंथर लाके छोड़े गए, अब उसकी दीवार बनाई गई, उसमें उसमें दीवार बनाई गई, उस दीवार की इतनी हाइट खींच दी, 3 फीट हाइट है, 3 फीट हाइट खींच दी उसके पूरी पहाड़ी एरिया में, और उसके बीच में ला दिया, अब 3 फीट हाइट बिल्ली कूद जाती है, हैं? अब वो पैंथर उसमें लाके छोड़ दिया, लाए उसे तो ठीक है, दूसरे दिन पता लगा गाँव की किसी बकरियां को उठा के भाग रहे हैं, वो कहीं लोगों के घरों में घुसे मिल रहे हैं, ठीक है, अब लोगों में भय और पैदा हो गया, अब बोले रात को लोग बाहर नहीं निकले, अब बाहर के बकरी है तो चिल्ला रही, तो चिल्लाने से पता लगा बकरी जा रही है, खुद निकल गए तो खुद चले गए, तो वही। उसके अलावा लिखना पहला मत्स्य अभ्यारण्य, राजस्थान का, राजस्थान का फर्स्ट मत्स्य अभ्यारण्य, मत्स्य अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा, कर दिया निहाल, बड़ी तालाब, ये कहाँ पड़ता है आपके? उदयपुर में, कहाँ है? उदयपुर में। मत्स्य नहीं होता, मत्स्य, मत्स्य तो तय पूरा थोड़ी है इसमें, मत्स्य है, मत्स्य जनपद नहीं हो, मत्स्य जनपद, ठीक है। बर्ड पार्क की अगर बात करते हैं, एक आप लिख लो देश का पहला, देश का पहला, देश का पहला, अगर हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम, वर्चुअल का मतलब समझ रहे हो? आप जाओगे तो आपने देखा होगा कि एक्वेरियम होता है एक तो छोटा, आप घरों में रखते हैं, एक वर्चुअल का मतलब एक सुरंग सी बना दी, उसके अंदर आप चले गए, पूरी तरह पानी है और उसमें मछलियां आपको तैरती हुई दिखाई दे रही है, तो उस प्रकार का जो आपका एक्वेरियम है, एक्वेरियम क्या होता है, जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, उस स्थान विशेष को हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम। कहीं कहीं आपने देखा होगा, कोई बिल्डिंग में जाते हो, कहीं ऑफिस वगैरह में कहीं जाते हो, तो एक शीशे का बना होता है, उसमें मछलियां, हाँ, तो वो सारे उसी को हम क्या एक्वेरियम के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो है वो होती इसी प्रकार की, वो मछलियां इतनी ही होती है, उसकी साइज बड़ी नहीं होती, अगर बड़ी होने वाली मछलियां उसमें डाल दी तो पता लगा एक्वेरियम में 2-4 दिन में फिर वो एक्वेरियम में बड़ा लेके आओ, फिर वो साइज उनकी इतनी होती है, रंग बिरंगी आती है और उसमें डाल दी जाती है, उसमें वो तैरती रहती है, बस देखने में अच्छी, दाना तो खाएगी ना, है जलपरी, जलपरी किसको छोड़ेगा भाई, तो उसमें लिखो देश का पहला हाईटेक वर्चुअल फिश, फिश, ये तो फिश होगी ना, फिश ऐसी आएगी, अच्छा वो आएगा इसमें, फिश एक्वेरियम, ठीक है, और ये कहाँ पर होगा आपका? उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। बर्ड पार्क आपको पता है, बर्ड पार्क का पूछा जाए तो बर्ड पार्क कहाँ पे आपका? उदयपुर में, बर्ड पार्क कहाँ पर? उदयपुर में, ठीक है। और ये आपको छोड़ दीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाली, हाँ, सबसे ज्यादा पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा जीव है, वन्य जीव है जो पाया जाता है अपने राजस्थान में, वन्य जीव की अगर बात करते हैं कि कौन सा? रोजड़ा है, देखो सर्वाधिक राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य जीव, वन्य जीव कौन सा है आपका? नीलगाय, हाँ जो भी आप रोजड़ा समझ रहे हैं वही, ठीक है। फर्स्ट सांप उद्यान है, वो भी लिख दीजिए, फर्स्ट, फर्स्ट सांप या स्नेक, स्नेक उद्यान, जिसको सांपों से बड़ा प्रेम है वो जा सकता है यहाँ पर देखने के लिए, वो कहाँ पर है आपके? हर्बल पार्क, हर्बल पार्क बूंदी, हर्बल पार्क बूंदी, ठीक है। हाँ बूंदी रोड पे कोट, वैसे तो आपने एक देखा था भाई, हम जनरली क्या कि आपस में एक लिंक है इनका सारा का लिंक, उन्हीं के आधार में जो कोटा और जो बूंदी वाला जो बेल्ट है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसमें, एक बार देखेंगे, मेरा बूंदी याद आ रहा है, इसमें प्रिंटिंग गलत कैसे है, एक बार मैं एक बार इसको कंफर्म करूँगा, मेरे को बूंदी याद आ रहा है, ठीक है। उसी में आगे लिखना फर्स्ट रेप्टाइल पार्क, फर्स्ट रेप्टाइल पार्क, ये कहाँ पर? सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ कहाँ पर है आपका? सज्जनगढ़, उदयपुर में। अगर पूछा जाए देखो स्नैक, फर्स्ट स्नैक उद्यान अगर पूछा जाता है तो हर्बल पार्क बूंदी, ये मैं एक बार कंफर्म करूंगा क्योंकि कोटा की वजह मेरे को बूंदी ध्यान आ रहा है, ठीक है, एक बार और देख लेंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भाई रेप्टाइल पार्क है, अभी सर्च कर लीजिए, बता दीजिए मेरे को, तो ठीक है। और रेप्टाइल पार्क की अगर बात करते हैं तो रेप्टाइल पार्क कहाँ पे आपका? सज्जनगढ़ में। एक बात हो, सर्प उद्यान और रेप्टाइल में क्या अंतर है? जैसे हमने कहा जो सांप है वो सरीसृप है, सांप है वो क्या है? सरीसृप है, और रेप्टाइल, सरीसृप को ही हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहते हैं। जैसे हम कहें कि सरीसृप है,
रेंकर जो चलने वाले जो होते हैं वो क्या है आपके रेप्टाइल होते हैं। जो सरीसृप होते हैं ना, अब ध्यान देना, सरीसृप का मतलब है आपका सांप है वो सरीसृप का एक पार्ट है। सरीसृप में बहुत सारी चीज हैं। आपका कछुआ है वो भी क्या है, सरीसृप है। मछली सरीसृप नहीं है, हाँ छिपकली सरीसृप है। मगरमच्छ है आपका वो क्या है, सरीसृप है। सांप क्या है, वो सरीसृप है। तो कहने का मतलब जो रेंकर चलते हैं वो क्या है, सरीसृप में श्रेणी में आते हैं। हाँ केचुआ, ठीक है। तो सर ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से केवल राष्ट्रीय उद्यान आ जाए देखने, सभी को मेरी ओर से भाई। हाँ वो बुला रहे हैं कि भी नाश्ता फ्री करवाऊंगा सबको। चलिए आगे, ठीक है। उसमें एक लाइन और लिख लिया, आप ऐड कर लें। और इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट करना जो भी लिखवा रहा हूं लाइन, क्योंकि अभी प्रस्तावित हुई है कुछ समय पहले ही। उसमें लिखना काले हिरण का स्मारक, काले हिरण का स्मारक है। ये कहाँ पर, कांकड़ी गांव या कांकड़ी गांव भी बोल देते हैं इसको, कांकड़ी गांव। और ये कहाँ पड़ता है आपके जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। कहाँ पर, जोधपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आइए नाश्ता फ्री मेरी ओर से होटल फॉरेस्ट लॉज में। भाई सबका खर्च उठाएगा। कंकाणी भी बोल देते हैं, कांकड़ी भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं आएगा कि भाई कांकड़ी है कंकाणी है, ऐसे नहीं। वैसे तो वास्तविक रूप से तो अगर कंकाणी ही बोले जाते हैं, कंकाणी गांव। और ये पे क्या है कि अब उसमें भी कई अलग अलग है कि भाई अगर जोधपुर में था तो इतनी तो कंकाणी गांव में क्या लेने गया, तो भाई उसमें भी कई लोग कहते हैं कि उनको पिलाया गया, पिलाकर उसको ले जाया गया, अभी जैसे वो अपने बचाव में जो कहते हैं, ठीक है, उनको पहले तो नशे में धुत किया गया। और उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। अब इसमें सत्यता कितनी है कितनी नहीं है पता नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ पे जब जोधपुर है, जोधपुर आए थे तो यहाँ की जो राजकुमारी, अब पता नहीं सत्यता कितनी है क्या नहीं। तो वो क्या कि प्रेम वो मतलब शादी का प्रस्ताव रखा था, इन्होंने मना कर दिया था, तो फिर कहते हैं कि भाई फिर इनको बोले चलो आज घुमा के लाते हैं, और वहीं पर काले हिरण का शिकार करवाया। और अब पता नहीं सच्चाई कितनी है, वो बात अलग है अभी की। चलिए आगे। अब नई चैप्टर चैप्टर एक पेज खाली छोड़ देंगे, एक पेज खाली छोड़े हैं, वो लिखने की आवश्यकता है, एक पेज खाली छोड़े। हाँ बिल्कुल हम भी बताते हैं। प्रेमचंद अभी तक पीपीटी कंप्लीट हुई है, लगता है लास्ट में हमको बनाना पड़ेगा। हाँ देखो शांत रहे, थोड़ा सा अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ठीक है, लिखने की, क्योंकि हाँ ऐसे ही वो हो गया, पूरा हो गया। अब ये पर्यटन है, एक पेज खाली छोड़ देना, उसमें जैसे करंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड कर ले, या कभी करंट की कोई क्लास होगी तो उसमें मैं ऐड करवा दूंगा आपको, ठीक है। कोई चीज़ कहाँ पे क्या ऐड करनी हो बता दूंगा, एक पेज खाली छोड़ेंगे, उसके आगे चलेंगे। हेडिंग डाले पर्यटन, एक पेज छोड़ दो, कौन सा दोनों साइड से छोड़ दो, कौन सा इतना बड़ा, मर नहीं जाओगे, पेज ज़्यादा छूट जाएगा तो। हाँ, ये तो कई तो मानो वैसे हैं कि रजिस्टर है, ये अभी तो है, जैसे पेपर हुआ तो इनके फाड़ फाड़ के जो टिफिन होता है उसमें रोटियां रखेंगे इसमें लपेट लपेट के। हाँ। चलिए आगे लिखो पर्यटन, लिखो सबसे पहले लिखो पर्यटन, राजस्थान पर्यटन निदेशालय, राजस्थान पर्यटन निदेशालय, निदेशालय कहाँ पर है, पहले तो आप कहेंगे सर जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में। ब्रैकेट में लिख लें कि इसकी स्थापना कब हुई, अगर पूछा जाए तो 1955 में स्थापना, 1955 में स्थापना, 1955 में हमने क्या की स्थापना। उसके बाद में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया राजस्थान के द्वारा, पर्यटन है उद्योग का दर्जा दिया गया है। उद्योग दर्जा कब दिया गया, आप कहेंगे सर 1989 में, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे एक समिति थी, कौन सी आपकी, मोहम्मद यूनुस समिति, मोहम्मद यूनुस समिति, समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कि समिति की सिफारिश पर कब दिया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। आपका लोगो क्या है, पर्यटन का लोगो अगर पूछा जाए, ध्यान रखना स्लोगन कह दो या तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को स्लोगन ज़्यादा सही रहेगा, स्लोगन लिखो यहाँ पर, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, पहले भी चेंज, इससे पहले को जाने क्या दिख आया था 2016 में, 19 में वापस, इससे पहले क्या था कि पधारो हमारे देश, फिर जाने क्या दिख जाएगा, उसके बाद में वापस से उसको चेंज किया और जाने क्या दिख जाए, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो है पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश आता जाएगा, पधारो देश, ठीक है। इससे पहले कौन सा था, जाने क्या दिख जाए। और ध्येय वाक्य क्या है, अगर पूछा जाए कि ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है आपका यहाँ राजस्थान का, उसमें राजस्थान अतुल, भारत का अतुल्य राज्य, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राजस्थान भारत का, भारत का अतुल्य राज्य, अतुल्य राज्य, ये क्वेश्चन भी दोनों पे ध्यान रखना, इन सभी पे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे राजस्थान इंस्टीट्यूट, राजस्थान शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, राजस्थान इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ट्रेवल मैनेजमेंट, इसी को आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RITTMAN। इसकी स्थापना कब की गई, अक्टूबर 1996 में। याद होता तो ठीक है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस पर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ये है ना, सारे याद होने चाहिए, सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊपर वाले तो चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि पर्यटन, पर्यटन सहायता, सहायता बल, बल है उसकी स्थापना कब की गई है, टास्क फोर्स है, तो आप कहेंगे 2000 और 2001 में, ठीक है। उसके बाद में RTDC जो होटल है ना, बात कर रहे हैं अभी, RTDC होटलों की जो बात हो रही है, इन RTDC होटल हैं, ये मैंने पहले भी लिखवा दिया था शायद, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिखा है मैंने आपको पहले, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, निगम, इसी लिमिटेड है वो भी आप लिख सकते हो, लिमिटेड, इसी को आप क्या बोलते हो, RTDC, ठीक है। और इसकी स्थापना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, आपका जयपुर में, मुख्यालय की बात करें कहाँ पर स्थापित किया गया इसको, जयपुर में, ठीक है। कब किया गया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 24 नवंबर
1978, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिखा है। और सिफारिश इसमें लिखेंगे, सिफारिश किस समिति ने की, सिफारिश किसने की, तो आपके कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर, कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर, कांता ठाकुर समिति है उसकी सिफारिश पर क्या है इसकी स्थापना की गई। तो ये भी ध्यान रखना, कांता ठाकुर समिति है, पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपका है राज्य होटल प्रबंधन संस्था, राज्य होटल प्रबंधन संस्था है आपकी, कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो झालावाड़ में, कहाँ पर है, झालावाड़ में। और कब 2021 में इसे क्या है स्थापित किया गया था। उसके अलावा फूड क्राफ्ट संस्था, फूड क्राफ्ट संस्था, ये कहाँ पर है आपकी, अजमेर में, 1996 में इसको भी बनाया गया था, ठीक है। एक फूड क्राफ्ट संस्था है, अन्य एक तो यहाँ पर अजमेर में, दूसरी इसी में लिखना सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में, इसे 2013 में बनाया गया। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में क्या फूड क्राफ्ट संस्था है, कहाँ कहाँ है, तो आपका आंसर एक अजमेर में है, दूसरी कहाँ पर आपकी पाली में है। आरटीडीसी 1 अप्रैल ये शुरू हुआ था, ध्यान रखना, ध्यान देना, इसकी स्थापना ये हुई थी। और इसने कार्य जो शुरू किया था ना, कार्य शुरू की अगर बात करते हैं, कार्य शुरू की बात करते हैं, ठीक है, तब रोहित इसका 1 अप्रैल आपका 1979 आता है, 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1979 की जो आप बात कर रहे हैं, उस समय इसने क्या कार्य प्रारंभ किया करना शुरू। स्थापना इसकी 24 नवंबर 1978 को हुई थी, लेकिन इसका कार्य शुरू किया वो 1 अप्रैल आपका 1979 को। पधारो हमारे देश, रुपये आधा हो गया क्या, कोई नहीं, सही कर लेना, मात्रात्मक त्रुटि है। प्लेस ऑन व्हील देखो सबसे लग्जरी ट्रेनों में आती है, ध्यान रखना। आपकी जो ट्रेन है कंपनी यहाँ पे चलती है, जैसे सबसे महंगी कौन सी, महाराजा ट्रेन चलती है, सबसे महंगी जो ट्रेन है वो महाराजा, उसमें आपका मेरे हिसाब से जो किराया है 3-4 दिन और 7 दिन, तो टोटल 7 दिन है, 4 दिन, ऐसे कुछ है कि भाई 3 रात 4 दिन है, या 4 दिन है, अलग अलग महाराजा की ऐसी की है। और वहाँ पर भी उसमें भी अगर आप नॉर्मल जैसे आप नीचे से नीचे उसकी सीट बुक करवाते हैं, तो वही मेरे हिसाब से 24-25 लाख रुपए की, ठीक है। उसमें 24-25 लाख रुपए में वो क्या है कि आपको घुमाएगी, 4-5 दिन है मतलब, हाँ वो अलग अलग जगह पे आपको ले जाएगी, वहाँ पे घुमाएगी, और है घुमाएगी यही आपके कुछ, आपके जयपुर के, आपके राजस्थान के कुछ स्थान है, कुछ आपके बाहर के स्थान है। हाँ उसमें इतने रुपए देके भी आपको सीट नहीं मिलती उसमें, ठीक है। आपकी जेब में अगर 20-25 लाख रुपए घूमने का मन है, हम चलेंगे उसमें, तो भी आपको पहले क्या करना पड़ता है उसको। पर उसमें क्या है कि राजा महाराजाओं वाली चीज है, उसमें रहना खाना है, जैसे भी लिखेंगे इसमें मैंने कुछ डाले हैं आपके प्लेस ऑन व्हील वगैरह के, कुछ डाले हैं, उसमें आपका रेस्टोरेंट होता है, उसमें एक पर्सनल एक व्यक्ति मिलता है जो पूरा का पूरा जो राजाओं महाराजाओं की तरह सेवा करेगा, आपके पीछे पीछे रहेगा, और आप पूरे क्या है सही अंदाज में क्या है, कहते हैं हम तो कहे वो फर्स्ट एसी में घूम लेंगे कभी ट्रेन वाले में, तो ही हमारे तो वैसा ही लेकिन गाड़ी नहीं उतार दिया प्लेस व्हील, उसमें कैसे घुमाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। 4 लाख के आसपास, हाँ बिल्कुल इसमें 4 लाख के आसपास तो प्लेस ऑन व्हील में है। सबसे महंगी है वो आपकी महाराजा है, ठीक है वो तो उसकी होगी, वो सबसे नीचे वाली उसकी क्या बोलते हैं, क्लासिकल होता है, कौन सा होता है उसमें, उसमें सब है उसमें, ठीक है। उसमें हो गया इतना जिसको, चलिए आगे हो गया सबका, जल्दी से लिखे थोड़ा सा चले। अच्छा राहुल कह रहे हैं कि कोटा के हर्बल पार्क के पास है, ठीक है, कंफर्म है, बुरा जोड़ गुरुद्वारा, ठीक है, उसमें कोटा कर लेना चाहिए, राहुल कह रहे हैं कि उसमें से देखा है कोटा है, तो यहाँ पर बूंदी जो लिखा ना आपने हर्बल पार्क कोटा कर लेना था यहाँ पे, ठीक है। अगला लिखे भाई शाही रेलगाड़ी है जो प्लेस ऑन व्हील आएगी आपकी, ठीक है, यहाँ पर भी बात चल रही थी आपकी प्लेस ऑन व्हील, तो हेडिंग लिखना प्लेस ऑन व्हील, प्लेस, मैंने बाकी का नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस पर, ले है ये ध्यान रखिए, मतलब प्लेस ऑन व्हील, ठीक है। और ये किसके द्वारा, एक तो आपका आरटीडीसी है और एक रेल मंत्रालय है जो भारतीय रेलवे, दोनों मिलकर चलाते हैं, भारतीय रेलवे मिलकर सुकी, ये क्वेश्चन याद रखना, ध्यान रखना सु, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई आपका प्लेस ऑन व्हील है, इसका संचालन है वो किसके द्वारा, रेल भारतीय रेलवे के द्वारा, आरटीडीसी के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, और एक ऑप्शन देते हैं उसमें आपका आरटीडीसी और भारतीय रेलवे दोनों मिलकर क्या करते हैं इसको, वो देखने को मिलेंगे। नाइट जर्नी कैन कॉस्ट अपवर्ड ऑफ 4,95,600 पर पर्सन, हाँ तो पर पर्सन ये कम नहीं होता, 4 रात 3 दिन है, ठीक है। तो 4 लाख होगा तो आदमी गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी में घूमेगा, और जो भाई अगर कोई साथ में जा रहा है तो 8 लाख रुपए में आराम से गाड़ी जिंदगी भर घूमेगा उसमें लिखना इसका स्लोगन क्या है आपका, इसका स्लोगन की अगर बात करते हैं तो ए वीकेंड एंड वंडरलैंड, ए वीक इन वंडरलैंड, वंडरलैंड, ए वीक का मतलब एक सप्ताह है, मतलब अच्छा सा, मतलब घूमो फिरो, ठीक है। और इसमें शुरू कब किया गया वो लिख लेना बस आपका 26 जनवरी 1982, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये रेस्टोरेंट नहीं पूछेगा कोई इसमें भाई। दो तो आपको रेस्टोरेंट है आपको देखने को मिलता है, एक तो महाराजा और एक महारानी, 2 रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। अब ये भाई राजा को रखा है तो रानी को भी खुश करना है, तो रानी के नाम पे भी जरूरी थोड़ी है वहाँ पे सब लोग पुरुष ही घूमने जाए, महिला भी जाए, फिर अगर कोई पर्सनल अकेला जा रहा है तो कहाँ साथ रह जाएगा, ठीक है। इसमें नया नाम है इसका, न्यू नाम क्या है, वर्तमान नाम, इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, आप कहेंगे सर हेरिटेज, हेरिटेज पैलेस, पैलेस ऑन व्हील, व्हील्स, हेलो। आपकी 1 से 3 क्लास नहीं है, तो ये 13 पीपीटी करवा के आपको छोड़ देंगे। खुशी मिली है, नाराजगी मिली है, या गम मिला है,
है। अब स्पीड बढ़ जाएगी। अब आप अभी तो देखो अपने पास खुद के पास 15-16 मिनट है और है आराम से लिखो, ठीक है। उसमें आगे लिखो सर्किट लिखना है। इसमें सर्किट पे काफी क्वेश्चन है, कृष्णा सर्किट में कौन कौन शामिल है ये ध्यान रखना। तो हेडिंग डाल कृष्णा सर्किट, उसमें लिखो कृष्णा सर्किट। वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है। सर्किट का मतलब क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान है उनको आपस में क्या है जोड़ना है इसमें, ठीक है। और कृष्णा सर्किट है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है ना, उन सभी को आपस में क्या है जोड़ा जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा। तो उसमें ये पूछा जा सकता है जो कृष्णा सर्किट है उसमें राजस्थान के कौन कौन से देव स्थान है या कृष्ण जी से संबंधित जो स्थान है वो शामिल है। तो ध्यान रखना कृष्णा सर्किट की अगर बात करते हैं तो इसे मंजूरी कब मिली, तो आपने 2016 में 20 फरवरी 2016, ठीक है। उसके बाद में केंद्र सरकार की है वो नहीं पूछा जाएगा इतना। अब उसमें शुरू कहां से होगी, अगर पूछा जाए कि भाई ये शुरू कहां से होगी, तो आप कहेंगे सर श्रीनाथ जी आपके नाथ द्वारा। इसमें सारे राजस्थान के दिए शायद मेरे को, उसमें लिख देना श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी कहाँ के नाथ द्वारा, श्रीनाथ द्वारा, ठीक है। श्रीनाथ जी के बाद में एक आपके जयपुर के आपके कौन से हैं, गोविंद देव जी, कभी गए हो गोविंद देव जी, जाके आना, अच्छा मंदिर है ये, कहाँ का आपका जयपुर का। गोविंद देव जी के बाद में कनक वृंदावन जयपुर में जो आप आमेर से नीचे आते हो ना, कनक वृंदावन घाटी वगैरह देखोगे तो वहीं कनक वृंदावन, ये भी कहाँ की आपकी जयपुर की है, ये भी कहाँ की आपकी जयपुर की। और एक आपका चरण मंदिर है आपका जयपुर गलता जी का, चरण मंदिर गलता जी, कौन सा है चरण मंदिर है आपका गलता जी, और आपको पता है गलता जी कहाँ पर है आपके जयपुर में, ठीक है। और गलता जी भी इसमें सामने कर देना साथ में। और एक आपके खाटू श्याम जी मंदिर जो अभी बहुत ही फेमस है। अब ध्यान रखना खाटू श्याम जी हैं, इनकी मान्यता इतनी बढ़ गई है कि आप नेपाल तक के लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। नेपाल है, नेपाल से पहले कोविड के बाद में जितनी मान्यता खाटू श्याम मंदिर की, उन्होंने कहा कि भाई छोड़ा जाए तो छोड़ो, नहीं छोड़ा जाए तो मत छोड़ो, बस आप क्या करो आस्था रखो। और इसीलिए इतने ज्यादा जो आपके फेम पाई है इन्होंने, उसके पीछे का कारण यही है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप जब जा रहे हैं तो सबसे पहले जाते कौन क्या कहते हैं, दारू पी तो कल से नहीं पीना, छोड़ देना। और मांस मछली खाता हूँ खाता हूँ कल से छोड़ देना, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं कहते। वो जाते हैं कोई भी बोले कि ठीक है भाई आप करते हो आपकी है, पर आप नाम जप करो। और जब आप जाते हो तो उसे बोलते कि प्रभु आस्था पूरी है पर छोड़ना चाहता हूँ पर नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आप में लगता है कि गलत है तो छुड़वा दो, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई मुझसे देखो मैं 2 बजे तक बिठा के रखूंगा। ठीक है आगे चलो, आगे लिखो डेजर्ट सर्किट, आगे लिखो डेजर्ट सर्किट। डेजर्ट सर्किट में देखो आपको ध्यान है, डेजर्ट सर्किट में किस चीज को शामिल किया, तो सांबर झील को, हाँ गलता जी जयपुर में पड़ता है सांबर झील। और एक सांबर झील के पास में मैंने कुंड बताया था जिसे मैंने कहा था कि कुछ निवारक देवी बोले थे। और हमने कहा तीर्थों का क्या नानी भी बोले थे, याद है वो कौन थी आपकी देवयानी। तो एक तो इसमें क्या है आपकी सांबर झील, उसके बाद में देवयानी कुंड, देवयानी कुंड। उसके बाद में आपका सविला सरोवर है, सविला सरोवर। और उसके बाद में नलियासर, नलियासर। और एक आपका नैना, नैना में किसकी पीठ है, दादू दयाल, ठीक है। उसके बाद में आपकी प्रसाद योजना, प्रसाद योजना है ना, इसके ऊपर पहले काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे। प्रसाद योजना में आपका एक अजमेर शामिल होता है। इसकी शुरुआत कब की आपने 9 मार्च में 2015 को। और राजस्थान का अजमेर शामिल, केवल अजमेर शामिल, केवल अजमेर शामिल। तो ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था कि प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, तो कौन सा है, अजमेर। और उसी से सिमिलर एक हृदय योजना वो है, हृदय योजना। और हृदय योजना की बात करो तो ये भी 2015 में, लेकिन ये कब थी 22 जनवरी को 2015। और इसमें भी केवल अजमेर शामिल है, इसमें भी क्या केवल अजमेर शामिल है। सतीश रूस से फ्रेंडशिप बढ़ रही है हमारी, तो साविया सेठ है, बिल्कुल साविया सेठ की मान्यता काफी अच्छी है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा आजकल क्या सोना अगर चांदी का कहीं चढ़ा है तो कौन सा साविया सेठ है। वहाँ पे लोग हैं कोई ट्रक चांदी के बना के करते हैं, कोई वहाँ पे क्या कि उनके साविया सेठ के जाते हो जाते हैं जो मतलब 2 नंबर का काम ज्यादा करते हैं, जो अमल वगैरह का जो इनके सप्लाई करते हैं, तो वो जाते हैं, उनकी डील होती है। उन्हें कहा जाता है कि उसमें जो भी जाएगा तो पहले मंदिर जाएगा, उसमें कहेगा कि भाई साविया सेठ जो भी डील करके आ रहा है इसका 20% या 40% आपका, ठीक है, बस ये डील पूरी हो जाए। फिर उसमें ये भी कहते हैं उसमें अगर कोई अपराधी है किस्म का और उस मंदिर में पुलिस ने उसे देख लिया उस मंदिर में, तो पुलिस उस मंदिर में उसको गिरफ्तार नहीं करती। और उसमें भी फिर है कि पैसे चढ़ाने वो खुद नहीं जाते, वो घर की महिला जाती है और वो गेड़ी निकालती है 500 के वहीं सीधे मंदिर में से। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको खुद देखते मिले लोग, वहाँ पे सोने की बांसुरी है, चांदी के ट्रक है, पता नहीं ऐसे तो सब वहाँ पे क्या चढ़ा के आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई हाँ, तो वहाँ पे क्या कि उसमें क्या है कि कई होते हैं कि पहले जोश में कहते थे कि भाई सेठ जी 20% 40% आपका, फिर लालच आगे नहीं चढ़ाया, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर बाद में क्या सोई शक्तिमान पर्यटन संबंधी नीतियाँ हैं, ठीक है। देखो पर्यटन संबंधी नीतियाँ,
इसमें तो सीधा सीधा लिखा है, इसमें क्या बोलूं, क्या दिख रहा है आपको? इसमें तो सारी की सारी वही पर्यटन नीति का है, तो और कब लागू हुई, नाम नाम है तो लिख लीजिए बस। इसमें तो क्या ही शॉर्ट करूंगा मैं। मंदिर में भगत कम और पर्यटक ज्यादा होते हैं। हाँ, ज्यादातर क्या है कि पर्यटन, पर कुछ जगह ऐसे खाटू श्याम जी हैं, सावरिया सेठ हैं, यहाँ पे पर्यटन का कुछ ही नहीं किया है पर्यटन का, वहाँ तो आस्था वाले व्यक्ति ही जाएंगे। कल्पना क्लास ही नहीं चल रही, रुक गई है। एक बार आप ऐप में एक बार बाहर करें, वापस रिफ्रेश कीजिए, कल्पना चल जाएगी। नींद नहीं आती अभी? ठीक है माहौल, तो आराम से ठंड में बिता के आए हैं सर। और पढ़ाओ, और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, अभी तो खूब पढ़ना है। ध्यान रखना, आपकी जो मेहनत है ना, जो आपके जो पढ़ रहे, जैसे आपके बच्चे कह रहे हैं 7 घंटे बैठ रहे हैं, 7 घंटे। ध्यान रखना, जब यूपीएससी की जब मैं दिल्ली था वहाँ पर, तो मेरी क्लास ही कितने घंटे की, 12 घंटे की रहता था, 12 घंटे क्लास ही होती थी। खाना वाना सब साथ जाता था, ऐसा नहीं कि मन होता था, पर मजबूरियाँ होती थी। ठीक है, ठीक है, और उसी में क्या है कि पूरे दिन भर उसी क्लास में वहीं पर। अच्छा अच्छा, दो बोतल से पानी पीते हैं। पर्सन बैठ गया तो वो वैसे नहीं हिलते, उसे लगता है उसे देख रहे हैं, और उसे नहीं पता, वो ध्यान नहीं दे रहा उस पर, और वैसे कमर ऐसे सीधी करके लगा है, नींद करके आ रहे हैं, फिर जबरदस्ती लगा पड़ा है, और उसमें उसके दिमाग में तो 1 घंटे 2 घंटे का ही सामान गया है, और बैठा कितने 8 घंटे, फिर वो कहता है कि 5 घंटे लाइब्रेरी में, उसे 8 घंटे पढ़ा गया तूने, तो उसका आउटपुट 1 घंटे 2 घंटे का ही। ठीक है, लगातार आप 2 घंटे से ज़्यादा बैठ के पढ़ नहीं सकते। कहने का मतलब जब आप पढ़े तो 1.5 2 घंटे में एक आपको रेस्ट अनिवार्य है। रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि सो गए 1 घंटे के लिए, वहाँ से टेबल से उठे, अपने बाहर के चाय पानी पिए थोड़ा सा, ठीक है, और चाय नहीं पीता तो वैसे चला जाए, जूस पी लें और कुछ कर ले काम। ठीक है, अब हाँ, रील खोल के मत बैठ जाना, रील खोल के बैठ के 2 3 घंटे वैसे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर वापस उसको क्या वापस बैठना चाहिए, और उसमें भी जब उसे लगे कि अब सही साथ नहीं दे रहा, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, तो जबरदस्ती नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद में तो आ जाए, आके अपना सो जाए, उससे अच्छा तो वो ज़्यादा बेटर है। हो गया सबका? आगे पर्यटन परिपथ सर्किट है, परिपथ सर्किट है, उनके बारे में है कि भाई पुरातत्व सर्किट में कौन कौन सी चीजें शामिल होते हैं। ठीक है, और आपके वागड़ है सर्किट में कौन शामिल होते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे वागड़ सर्किट में कौन शामिल है, जैसे इसमें भी ध्यान रखना, लिख लो इसके बारे में, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है मैं बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम त्रिभुज की त्रिकोण की, त्रिकोण में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, और उसमें ऑप्शन 1 दे दिया आपका आगरा, ऑप्शन बी दे दिया आपको जयपुर, ऑप्शन सी दे दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन डी दे दिया जोधपुर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर पूछ लेगा कि वागड़ सर्किट में कौन शामिल होता है, तो 3 अलग होंगे, एक इनमें से कोई दे देगा, या फिर आपको दे देगा शेखावाटी सर्किट है, शेखावाटी सर्किट में कौन शामिल नहीं होता, तो जिसको ये पता है शेखावाटी में सिक्का झुनझुन होते हैं, चौथा जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, उसके बाहर होगा। मैं बोल रहा हूं, आपको पहले हेडिंग बोल के लिखवा रहा हूं, हैं 2 पेज बचे, इसमें क्या है आपके, नहीं ये तो पूरा करेंगे, देखो कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, समझा करो। मैं बोल रहा हूं, समझो, ज्यादा नहीं है, अभी तो एक भी नहीं बचा, इतनी देर में बहस करोगे, कितनी देर में लिख लोगे, लिखो उसमें, लिखो जल्दी से। देखो मैं बताऊं, देखो एक तो ये आगे वाले ज्यादा मैटर नहीं है, देखो ये है और उसके बाद में ये है, ये 3 पेज है। तो फिर एक काम करना, ये पीडीएफ रहेगा, नोट करके मैं समझा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कल मैं हाँ, इसमें देखो शॉर्ट लिखा है, बिल्कुल ज्यादा कोई नहीं है, ये सारे सारे कल इसको है, मैं वैसे समझा दूंगा इसको, पर इसको नोट करके जाओगे, कल चैप्टर है, जो टाइम रहेगा उसमें समझा दूंगा। ठीक है, वरना चेक सबका करूंगा, सब आते ही ये पीडीएफ मिल जाएगा, 3 पेज लिख लेना सब।